नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हमारे चैनल पे महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं, स्पेशली हिंदी विषय के लिए। फ़िलहाल के लिए हम लोग हिंदी विषय पर ही आधारित क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसके अलावा जो आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर रहता है, ठीक है, जिसमें हिंदी के जो प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण दोनों से ही संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और परीक्षा को ध्यान में रखकर सभी प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसलिए हो सके तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और क्लास को अंत तक देखने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ही न्यू है, अभी कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो इस वजह से ज़रूर जुड़े। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो दूसरा सप्तक में है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के रचनाकार है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1951। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1951। इसके अलावा दूसरा सप्तक में जितने कवियों की रचनाएं संकलित है, उन सभी कवियों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे हरिनारायण घनश्याम व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर। हरिनारायण घनश्याम व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहे? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहते हैं? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक रहे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक रहे। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अच्छा, तो दूसरा सप्तक को याद करने की, मतलब दूसरा सप्तक के अंतर्गत जितने भी रचनाकार आते हैं ना, उन सभी रचनाकारों को याद करने की एक मैंने ट्रिक भी बना रखी है। ऐसे मतलब चारों सप्तक के रचनाकारों को याद करने की मैंने अलग अलग ट्रिक बना रखी है। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरा सप्तक से संबंधित प्रश्न आया है, तो उस ट्रिक को मैं एक बार बता देती हूँ। तो काफ़ी आसान मतलब फिर हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना, क्योंकि ऐसे ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मतलब जैसे कि चारों सप्तक के अगर आप रचनाकारों के ऐसे ही अगर रट कर याद करने खोजेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिक्स हो सकता है कि मतलब ये रचनाकार किस सप्तक के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार आप अगर ट्रिक का हेल्प लेकर अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी आसानी से आप लोगों को याद रह जाएगा। तो वो ट्रिक मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। जैसे दूसरा सप्तक का ट्रिक हो जाएगा आपका, संभव सब हरि पर नरेश धर्मवीर ही रघुनंदन है। संभव सब हरि पर नरेश धर्मवीर ही रघुनंदन है। ठीक है, संभव सब हरि पर नरेश धर्मवीर ही रघुनंदन है। मैं इसको हटा देती हूँ अभी। ठीक है, संभव सब हरि पर नरेश धर्मवीर ही रघुनंदन है, ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, संभव सब हरि पर, संभव सब हरि पर नरेश, संभव सब हरि पर नरेश धर्मवीर ही रघुनंदन है। ठीक है, ये बस याद करने का एक ट्रिक है। धर्मवीर ही रघुनंदन है, धर्मवीर ही रघुनंदन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से आप लोगों को याद रह जाएगा। जैसे संभव से क्या हो जाएगा आपका? संभव से हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, संभव से क्या हो जाएगा आप लोग? संभव से हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। संभव से हो गया आपका शमशेर बहादुर सिंह। भव से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। संभव से हो गया शमशेर बहादुर सिंह। भव से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। स से हो गया शकुंत माथुर। हरि से हो गया आपका हरिनारायण व्यास। ठीक है, हरि से हो गया आपका हरिनारायण व्यास। नरेश से हो गया आपका नरेश मेहता। ठीक है, नरेश से हो गया नरेश मेहता। धर्मवीर से धर्मवीर भारती, साफ पता चल रहा है, धर्मवीर से धर्मवीर भारती। धर्मवीर से धर्मवीर भारती। और रघुनंदन का क्या हो जाएगा आपका? रघुनंदन का हो गया आपका रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुनंदन का हो गया आपका रघुवीर सहाय। रघुनंदन का हो गया आपका रघुवीर सहाय। देख लीजिए यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुनंदन सहाय। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ नंबरिंग यहाँ गलत हो गया। ठीक है,
ये आपके हो गए। यहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार सातों रचनाकारों को आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास चारों सप्तकों को याद रखने की मतलब ट्रिक है। तो आज सिर्फ दूसरा सप्तक का बताया है, अगली क्लास में और सप्तकों को भी लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहे? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहते हैं? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ देखिए, हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका रही, ठीक है। 1877 में प्रयाग से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। हिंदी प्रदीप पत्रिका कैसी पत्रिका थी? तो एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में प्रयाग से आरंभ हुआ था। इसके अलावा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप पत्रिका के संपादक रहे गणेश शंकर विद्यार्थी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक रहे। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन रहते हैं? रामविलास शर्मा। यह 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है यह 3 भागों में विभक्त है, ठीक है, 3 खंडों में विभक्त है। इसके लिए निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष होता है? तो 1889 ईस्वी में, ठीक है। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का उपनाम था झारखंडी। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? झारखंडी। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग है? तो 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। इसके अलावा प्रिय प्रवास किनका महाकाव्य है? तो हरिऔध का आपका, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यह महाकाव्य। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। इसके अलावा यह खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए, यह हरिऔध की रचना है, ठीक है। इसके अलावा 1914 में इसका प्रकाशन होता है। प्रिय प्रवास का 1914 में प्रकाशन होता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। मुझे फूल मत मारो गीत साकेत के किस सर्ग में है? ठीक है, यह साकेत जो रचना है उससे ये वाला मतलब गीत उद्धृत है, मुझे फूल मत मारो। यह साकेत के किस सर्ग में यह साकेत के किस सर्ग में है? तो यह साकेत के 9वें सर्ग में है। यह साकेत के 9वें सर्ग में है, ठीक है। यह साकेत के 9वें सर्ग में है। यह साकेत के 9वें सर्ग में है। साकेत का प्रकाशन 1931 में होता है। इसमें कुल 12 सर्ग है, ठीक है। साकेत में कुल 12 सर्ग है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये तो पता है आप लोगों को क्योंकि काफ़ी एक कॉमन से यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ छंद रचनाएं हैं जैसे रंग में भंग, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद करना काफ़ी ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन वार्धक्य सही है। लोलुप संतुष्ट ये सही नहीं है, ठीक है। विश्लेषण विवेचन ये भी सही है। एकांगी सर्वांगीण ये भी सही है। लोलुप का संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। लोलुप का संतुष्ट नहीं होगा तो फिर लोलुप का क्या हो जाएगा? लोलुप का हो जाएगा आपका अनासक्त। लोलुप का हो जाएगा आपका अनासक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान का कान काटना, बहुत चतुर होना नहीं, ठीक है। शैतान का कान काटना बहुत चतुर होना नहीं होगा, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका बहुत झगड़ालू होना। शैतान का कान काटना यानी बहुत झगड़ालू होना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य ग्रंथ है? काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य कुब्जावली व्रतम। तो उपर्युक्त सभी ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। ये सभी रचनाएं किनकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। काव्य मंजूषा सुमन,
काव्य मंजूषा और सुमन, ठीक है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे दोनों मतलब ये पूरा एक ही रचना है। कान्य कुब्ज, अबला विलाप, कान्य कुब्जावली व्रतम, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न देखेंगे, यामा के लिए महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यामा जी को। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? तो 1982 ईस्वी में। इसके अलावा यामा कविता संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित है? तो निहार, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत, ये सभी रचनाएं यामा में संकलित है। निहार, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत, ये सभी रचनाएं किस में संकलित है? तो यामा में संकलित है। मधुमालती किन की रचना है? तो मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। इसके अलावा जायसी की तो पद्मावत काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। उस्मान की चित्रावली काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इस वजह से मैंने ये नहीं लिखा है। रामानंद की रामार्चन पद्धति पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, कि किसकी रचना है, इस वजह से मैंने ले लिया है। रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? तो रामानंद की रचना है। रामार्चन पद्धति रामानंद की रचना है। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, ठीक है, यानी नाभादास की अन्य रचनाओं के बारे में कहा जा रहा है। अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, ये सभी आपके नाभादास की रचनाएं हैं, ठीक है। जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। जुगलमान चरित के बारे में भी पूछा जाता है कि जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो कृष्णदास की रचना है। रीतिकाल की काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? पांडित्य और ज्ञान का प्रदर्शन करना, लोक मंगल की साधना करना, जनता का मनोरंजन करना, काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। तो रीतिकाल की काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था जनता का मनोरंजन करना, जनता का मनोरंजन करना। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, ठीक है। भूषण रीतिकाल के कवि थे। इसके अलावा भूषण 4 भाई थे। कौन कौन? जटाशंकर त्रिपाठी, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, ठीक है। जटाशंकर त्रिपाठी, चिंतामणि, मतीराम, ये सभी भूषण के भाई थे। भूषण की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये छत्रसाल और शिवाजी के क्या थे? दरबारी कवि थे। काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है? काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है? अलंकारों का सहज प्रयोग, नवीन छंदों का प्रयोग, प्रसिद्ध कृतियों का काव्य अनुवाद, खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना। खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना, ये आपका ये विशेषता जो है ये नवीन है, ठीक है। काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना, ये नवीन विशेषता मानी जाएगी। पादरी किस भाषा का शब्द है? तो पादरी आपका हो गया यहाँ पे पुर्तगाली भाषा का शब्द। पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कुछ अन्य शब्द हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आल्पिन, अलमारी, गमला, बाल्टी, तौलिया। आल्पिन, अलमारी, गमला, बाल्टी, तौलिया, ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोगों को पता है कि जब एक वाक्य में मतलब जब पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है ना, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आए जोग सिखावन पाणे, परमार्थी पुराननी लादे, ज्यो बंजारे टाणे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना यानी कि व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातों को कहना, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं आपके, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक मिनट रुक जाइए।
अच्छा, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है ये मतलब किसी और प्रश्न से अटैच था, ठीक है, गलती से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण ही है। जैसे भरत मुनि ने 10 मतलब काव्य दोष बताए हैं। यहाँ पे काव्य दोष के बारे में बात की जा रही है। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं। आचार्य वामन ने 3, मम्मट ने 3 बताए हैं। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं, आचार्य वामन ने 3 बताए हैं, मम्मट ने भी 3 बताए हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। इसके अलावा सामान्यतः दोष जो होते हैं, काव्य दोष जो होते हैं, ये 3 प्रकार के ही देखे जाते हैं, जैसे शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य शुक्ल ने, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के बारे में ये कहा है, ठीक है, ये कथन कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कविता के विषय में एक कथन है, ठीक है। आप कहें तो कविता के विषय में उनकी मान्यता है। कुछ और रचनाकारों के जैसे नज़र में कविता की क्या जैसे महत्व है, जैसे आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति माना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है नामक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति माना है। वहीं जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को कविता माना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी सत्य की अनुभूति को कविता मानते हैं। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कविता के संबंध में कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारों में प्रयुक्त छंद है। इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो इसमें सवैया छंद है। इसमें कौन सा छंद है? तो सवैया छंद है। सवैया छंद में मतलब सवैया छंद के प्रत्येक चरण में लगभग 22 से 26 मात्राएं देखी जाती है, ठीक है। 22 से 26 मात्राएं देखी जाती है। कवित्व में 31 मात्राएं देखी जाती है। बरवे में 12-7 करके मात्राएं होती है, ठीक है। बरवे में 12-7 करके मात्राएं होती है, मतलब विषम चरणों में 12 मात्राएं होंगी, सम चरणों में 7 मात्राएं। दोहा में 13-11 करके मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13-13 करके मात्राएं होगी और सम चरणों में 11-11 करके मात्राएं होंगी। इसके अलावा ये दोनों जो है ये आपके वर्णिक छंद हो गए, ठीक है। कवित्व और सवैया आपके वर्णिक छंद है, जबकि बरवे और दोहा आपके मात्रिक छंद में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है रामदूत अतुलित बलधामा में कितनी मात्राएं हैं? देखते हैं, ठीक है। रामदूत अतुलित बलधामा में कितनी मात्राएं हैं? मात्राओं को देखेंगे उसके बाद पता हमें चल जाएगा कि यह जैसे किस छंद के अंतर्गत आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु, मतलब 2 मात्रा, ठीक है। गुरु लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर लघु, लघु 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 लघु, फिर लघु लघु, यहाँ पे गुरु गुरु। अब देखते हैं, जैसे 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हैं। और 16 मात्राएं किस में होती है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, मतलब मात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाएगा ये चौपाई। और मात्रिक छंद के भी 3 भेद आपके होते हैं, ठीक है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो उसके अंतर्गत भी यह जो है यह आएगा आपका सममात्रिक छंद में आएगा, ठीक है। यह आएगा चौपाई आपके सममात्रिक छंद में आ जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, चौपाई आपके सममात्रिक छंद में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लशन संराम हृदय गुनी। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताएं। इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा चौपाई, ठीक है। इसमें भी चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे मात्राओं को गिन लीजिएगा, जैसे कि आपके मतलब प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में आपका कैसे हो जाता है? रोला में आपका वही मतलब प्रत्येक चरण में आपका 24 करके मात्राएं हो जाएंगी। रोला के प्रत्येक चरण में 24 करके मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रोला का आप एक बार छोड़ दीजिए, रोला को अगले क्लास में अच्छे से कंफर्म कर दूंगी। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सोरठा में आपका 13-11 करके मात्राएं हो जाएंगी, मतलब विषम चरणों में 13 करके मात्राएं होंगी, विषम चरणों में 13-13 करके मात्राएं होंगी और सम चरणों में 11-11 करके मात्राएं होंगी। और दोहा में तो अभी बताया आपको, एक मिनट मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ बताया है, 1 मिनट। ये वाला तो ठीक है कि इसमें आपकी चौपाई होगा, ठीक है, 16-16 मात्राएं।
चौपाई जो छंद होता है ना, जिस भी पंक्ति में आपका चौपाई छंद रहेगा उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं देखी जाती है। सोरठा में 11-13 करके मात्राएं होती है, मतलब विषम चरण में 11-11 करके मात्रा और सम चरण में 13-13 करके मात्रा। दोहा में आपका 13-11 करके मात्रा होता है, यानी कि विषम चरण में 13-13 करके मात्राएं होंगी और सम चरण में 11-11 करके मात्राएं होंगी, और रोला में 24 मात्राएं देखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मात्रिक सम छंद कौन सा है? मात्रिक सम मात्रिक असम मात्रिक छंद कौन सा है? निम्न में से सम मात्रिक छंद कौन सा है? अच्छा, कौन सा नहीं है पूछा है, सम मात्रिक छंद निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उल्लाला सम मात्रिक छंद नहीं है, उल्लाला आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, उल्लाला जो है ये आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, बाकी तीनों ये सम्मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, बरवे छंद है। बरवे छंद क्या है? तो बरवे एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, बरवे एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, सम्मात्रिक छंद में आपके कौन कौन से आ जाएंगे छंद? जैसे सम्मात्रिक छंद में आपके आ जाएंगे रोला, रोला गीतिका, हरि गीतिका, रोला गीतिका, हरि गीतिका और चौपाई। ठीक है, रोला गीतिका, हरि गीतिका, चौपाई, ये आपके सम्मात्रिक छंद में आ गए। विषम मात्रिक में आ जाते हैं आपके दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बलवे, बरवे और उल्लाला, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद में नहीं, सॉरी मैंने विषम मात्रिक छंद बोला उस समय, अर्ध सम्मात्रिक में। पहले मैंने बताया आपको सम्मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, जैसे रोला, ठीक है, गीतिका, हरि गीतिका और चौपाई, 4 हो गए। उसके बाद अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद में आपके आ जाएंगे दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। ठीक है, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। इसके अलावा आपके हो गए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में आपका आ जाएगा कुंडलियाँ और छप्पे। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है वीर रस। ठीक है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो वीर रस है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच एक सात्विक अनुभव है, रोमांच एक सात्विक अनुभव है, रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का क्या हो जाएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति है तो उचित विकल्प चुने। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव यानी कि जिसको देखकर हमारे हृदय में जो भाव मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है, चाहे वो कोई सा विभाव हो, क्रोध का हो, स्नेह का हो, तो वो हो जाता है आपका आलंबन विभाव। ठीक है, जिसको देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ, तो जिसको देख कर हुआ ना, जिसको देख कर हुआ, तो वो हो जाएगा आपका आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव यानी कि उस भाव को और ज़्यादा मतलब तेज़ी देने वाला, मतलब बढ़ाने वाला, जो चीज़ें उस भाव को, यानी कि अगर कोई चीज़ आपके क्रोध को बढ़ावा दे रही है तो वो वाली चीज़ आपका उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ठीक है। और संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव का क्षणिक होता है, जैसे कि मतलब पानी के बुलबुले के समान, मतलब आता है और जैसे कि तुरंत चला जाता है, ऐसा भाव। निम्न में से भयानक रस के संचारी भाव कौन से हो जाएंगे? भयानक रस के संचारी भाव हो जाएंगे त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, ये आपके भयानक रस के संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।